ये तो आप लोगों की उसकी बात है कि आप लोग हिंदी समझ रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात। नहीं तो बहुत से जगहों के ऊपर आप तकरीर कर रहे हैं, बस आपकी शक्ल को देखे जा रहे हैं, भाई कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं, वो भी ऐसे देखे जा रहे हैं, न सर हिलाते न यूँ करते। तो ये तो खैर आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा इलाका और बहुत अच्छा एरिया, सेक्रेटरी साहब बहुत मुतहर्रिक है, पूरी टीम आपकी बहुत अच्छी। हमको एक मरतबा फ़ोन करके बोले कारी साहब कि हज़रत आपको जिस गाड़ी में लाएंगे उस गाड़ी को एकदम बिल्कुल सजाएंगे दूल्हे के तरह। हमने कहा भाई मैं दूल्हा नहीं हूँ, मैं दूल्हा बन चुका हूँ, हमारी ख्वाहिश है। हमने कहा कि वो ठीक है, ख्वाहिश अपनी जगह पर है। खैर मैंने मना नहीं किया उन लोगों को, लेकिन आज भी गाड़ी लेकर के गए नौजवान साथी हमारे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। एक जगह ऐसा हुआ, जलसे में गए हम लोग, पूरे 150 बाइक, 3 मारुति कार लाने में स्टेशन से 40 किलोमीटर दूर स्टेशन से लेकर आए। नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। कहीं कहीं पर तो गलत नारा लगा देते हैं, मारे तकबीर अल्लाहु अकबर बोल देते हैं। बच्चे को माइक पकड़ा देते, मारे तकबीर अल्लाहु अकबर, कहते नारे तकबीर अल्लाहु अकबर के बजाय मारे तकबीर। भाई लेके आए, लेके आने के बाद जलसा ख़त्म हुआ तो 2:30-3 बजे। अब जाने के लिए गाड़ी नहीं, लाने के लिए 200-150 बाइक और 3 गाड़ी, और जाने के लिए कुछ नहीं। सुबह तक रुके जी, फजर के बाद एक चिड़िया नज़र नहीं आ रहा है, सिर्फ टेंट वाला बेचारा अपना टेंट समेट रहा। और उसके बाद कह रहे भैया हमको वहाँ तक जाना। उन्होंने कहा कि हज़रत यहाँ से पर्सनल सवारी पे ही 10 किलोमीटर दूर तक जाएंगे तो सवारी मिलेगी। हमने कहा कि कोई उपाय? बोला सिर्फ वो चलता, टोटो चलता, टोटो। टोटो में बैठकर वहाँ गए, तभी दिल से आवाज़ आई। कभी कभी बहुत से जलसे वाले लाते हैं दुल्हन की तरह, और जब तकरीर हो जाती है तो ऐसे छोड़ देते हैं जैसे तलाक दे दी हो औरत को कि तुम कहीं पे भी जाओ। आप लोगों को नहीं करा, आप लोग तो माशाल्लाह बहुत अच्छे। आप लोगों को नहीं करा, मैं कह रहा हूँ ऐसा कहीं कहीं होता है। कहीं तो ऐसा होता है जलसों में, जो खर्चा लगा कि आप आए हैं टिकट बना करके। एक जगह जलसे में हम लोग गए, अब बड़े आन बान शान से जलसा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। गए पहुँचे वहाँ पे, तकरीर भी हुई, सब कुछ भी, खाना पीना हुआ। अब जब बात आई कि भैया इनका भी किराया देना बाकी है, टिकट से गाड़ी लेके आए हैं, इनका भी, वो जो जलसा कराने वाली कमेटी थी वो पूरी की पूरी कमेटी गायब, पूरी कमेटी गायब। फ़ोन लगा रहे, लग नहीं रहा है। ऐसा भी बहुत होता है, कुछ लोग ऐसा करते, फितरत होती है। वो लोग वो प्रोफेशनली जलसा ऑर्गेनाइज़र होते हैं। आप लोगों का तो नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों के इस मंच में सबसे बड़ी बात यह है कि हाफिज़ कुरान बना है, 3 हाफिज़ कुरान के दस्तार बंदे। मैं दिल से मुबारकबाद देता हूँ उन तमाम मदरसे के ज़िम्मेदारों को, एक अदना से मुलाजिम से लेकर सदर सेक्रेटरी साहब तक, उनके टीचर तक, कि मेहनत से 3 हाफिज़ कुरान बनाया आपने, आपकी ये मेहनत कामयाब हो गई। और जब कल क़यामत में 10 बच्चे जाए, 10 नौजवानों, 10 जहन्नमियों को लेकर जन्नत में जाएंगे, तो उनमें से मुमकिन है कि आपका भी नाम किसी का हो सकता है। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, बात कहाँ चल रही थी? बुख्त नसर का वाक़या। वो बुख्त नसर एक औरत की वजह से अपने पूरे साम्राज्य को, पूरे सम्राट को ख़त्म हो गया उसका। जब हज़रत यहया अलैहिस्सलाम की लाश रखी गई कब्रिस्तान में, तो पूरे कब्रिस्तान में खून भर गया, उनके बदन से खून नहीं रुक रहा था। अल्लाह तबारक व तआला ने जालिम को मुसल्लत किया, जालिम बादशाह को पूरा का पूरा शहर वीरान कर दिया। बुख्त नसर का ख़ात्मा किया गया एक औरत की वजह से। इसलिए मैं कहता हूँ कि भारत के हमारे आरएसएस के भाइयों, भारत के अंदर हमारे हिंदू महासभा के भाइयों, भारत के अंदर हमारे सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के हमारे वर्करों, आप किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, यह आपका अपना मत है। आप बीजेपी का काम कीजिए, कांग्रेस का काम कीजिए,
आप इसका टीएमसी का काम कीजिए। ये भारत के अंदर एक प्रोसेस है। आपको जो पार्टी पसंद है, जो अच्छी, आप उसका काम कीजिए, लेकिन औरत को उनकी जगह पर रखकर, ऐसा नहीं है कि आपको 303 अगर एमपी है तो आप औरत के हक को सल्ब करेंगे, आप औरत को खुदकुशी हो करने पर मजबूर कर देंगे और सारा ठीकरा कहाँ पर फोड़ देंगे? मोहम्मद रसूलुल्लाह पर सारा ठीकरा फोड़ देंगे। क्या आपको मोहम्मद रसूलुल्लाह की पर्दे वाली बात याद रहती है? मोहम्मद रसूलुल्लाह के ज़रिए से बीवी को, औरत को जो इज्जत सम्मान दिया गया वो याद नहीं रहता है? आप याद करो ना, जब औरतों को जिंदा दफन किया जाता था, एक सहाबी आए, आकर कहने लगे कि अल्लाह के नबी, मेरे तो तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हाँ मेरे प्यारे सहाबी, इसलिए कि इन्नल इस्लाम यहदिमु मा कान क़ब्लहु, इस्लाम से पहले जो तुमने गुनाह किए, जो तुमने शराब पिए, जो तुमने जुआ खेले, जो तुमने लॉटरी लगाया है, वो सब के सब माफ़ कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी, मुझे सिर्फ जुए की बात नहीं पूछनी, बल्कि मेरा गुनाह इतना जुर्म अजीम, इतना बड़ा है कि मुझे नहीं लगता है कि मैं माफ़ किया जाऊंगा। उन्होंने कहा कि कौन सा जुर्म है? उन्होंने कहा कि मेरी एक बेटी थी, जवान बेटी थी, मेरी बीवी ने छुपा करके रखा हुआ था। उस बेटी को जब मेरे सामने लाया गया तो मेरे अंदर वही ज़माने जाहिलियत की, वही कुफ्र इनात, वही आरएसएस का माइंड था, वही हिंदू महासभा का माइंड था, वही शिवसेना का माइंड था, वही बजरंग दल का माइंड था कि औरत नारी को इज्जत यूज करो और फेंक दो और उनको सम्मान मत दो, उनको माते मत कहो, उनको बहन मत कहो। ये इज्जत, ये दिलो दिमाग में भूसा भरा हुआ था बेटी के ताल्लुक से। उन्होंने कहा कि फिर तुमने क्या किया उस बेटी के साथ? सुनना, याद रखना, नबी के फरमान पर एतराज करने वालों, नबी ने क्या कहा, नबी ने क्या मकाम दिया बेटियों को? मानना पड़ेगा। नहीं मानोगे तो अपनी किताब तुम्हें पढ़नी पड़ेगी, अपनी किताब नहीं पढ़ोगे तो जहन्नम में अंधकार में तुम जाओगे। न ससिद्धिम वापनुति न सुकम न प्राम गतिम। अब तुम परमात्मा की बात को नहीं मानोगे तो तुमको परम पद नहीं मिल सकता। ये ज़ुबान अब्दुल्ला की है, लेकिन अल्फाज तुम्हारे श्रीमद् भगवत गीता के हैं। गीता प्रेस, श्रीमद् भगवत गीता पंडित केवलानंद जोशी की तशरीह है, संस्कृत वर्ड है। धृतराष्ट्र के जरिए ये किताब संजीव के जरिए से वेद व्यास जी ने जमा किया है। इस किताब का डिटेल ये है, इस किताब में है न ससिद्धिम वापनुति न सुकम न प्राम गतिम। औरत को सम्मान नहीं दोगे, परमात्मा की बात नहीं मानोगे तो तुमको परम पद नहीं मिल सकता। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि क्या हुआ बताओ उस बेटी के साथ, तुमने क्या किया है? उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी, मैंने देखा मेरी बेटी, मैं इसको जिंदा रहने दूं? नहीं, इसको फौरन मैं अपनी बेटी को बोला कि बेटी कुदाल लो, चलो जंगल। जंगल गए फावड़ा लेकर। बेटी ने कहा कि अब्बा क्या करने जा रहे हैं? उन्होंने कहा कि बेटी चलो शिकार करेंगे आज। माँ से छुपा कर अपनी बेटी को लेकर जाते। वो सहाबी अपनी खुद की रुदात सुना रहे, खुद की कहानी सुना रहे कि पर्सनल हिस्ट्री वाज हैपन इन आवर लाइफ, इन माय लाइफ और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्लीज प्रे टू मी, अल्लाह विल गिव अस, कि अल्लाह मुझे माफ कर देगा, दुआ कीजिए अल्लाह के नबी। अल्लाह के नबी ने कहा कि बताओ तो हुआ क्या है? उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी, मैं अपनी छोटी सी जवान और छोटी के बीच में जवानी की दहलीज पर उस बेटी को लेकर मैं गया। जाने के बाद मैंने गड्ढा खोदना शुरू किया और जब गड्ढा खोदते खोदते मैं थक जाता था तो मेरी बेटी फावड़ा खुद पकड़ती थी और ये बोलती थी कि अब्बा आप परेशान ना हो, लाइए मैं गड्ढा खोदती हूँ। लेकिन उस प्यारी बच्ची को खुद पता नहीं था कि उस गड्ढे के अंदर खुद दफन होने वाली, उसको मालूम नहीं था। इस सती प्रथा को, इस बुरी प्रथा को किसने मिटाया? सवाल है पूरे दुनिया के लोगों से। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मिटाया। वो बेटी कहती है अपने बाप से कि अब्बा आपके पैरों में धूल पड़ रहे, लाइए मैं आपकी धूल को साफ कर देती हूं। वो बेटी खुद से फावड़ा लेकर गड्ढा खोदती, लेकिन बाप जालिम, जैसे आज के हमारे समाज के हिंदू महासभा के और आरएसएस के नौजवान बने बैठे, बेटी चाहे मुसलमान की हो चाहे हिंदू की हो, बेटी बेटी है, उनका सम्मान करो।
अधे पश्यस्ते मोह परी संतान पादको हर माते कौशल्पको। बेटी का सम्मान करो, बेटी को इज्जत दो। हिंदू हो कि मुसलमान हो, उनको सिक्योर करो। उनको ऐसा महसूस होना चाहिए कि मैं इस देश में कहीं पर भी जाऊंगी तो मेरी इज्जत को कोई डाका नहीं डालेगा। आप किसी कलकत्ता शहर में 8 साल पहले का वाकया, कुछ शराबी लोग उस बेटी को पकड़कर उनकी इज्जत को लूटते, और जब वो लड़की कंप्लेन करने जाती है तो उस लड़की को उसको दूसरे दिन पकड़कर सर से पैर तक पेट्रोल डालकर उसको ले जाकर गली के अंदर जलाकर राख कर देते। ऐसी मानसिकता कहां से खत्म होगी? ऐसा मानसिक, ऐसी सोच कहां से आती? इन्हीं गुंडों के दिमाग से पैदा होता है जो बेटियों की सम्मान नहीं करना जानते। मैं बोलूंगा ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है। हमारी बेटी का अपमान हो रहा है, हम इसके ऊपर मेहनत करते हैं, हम जुबानी दावा नहीं करते। गरीब बच्चों की शादी कराने की कोशिश करता हूं मैं भी, और आप भी करते होंगे। जुबानी नारा नहीं करते हम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और रात को पता चलता है कि बेटी की इज्जत का सौदा भी करते हैं। यही बांग्लादेश बॉर्डर पर, यही म्यांमार बॉर्डर पर 50,000 बच्चियां अपनी जिस्म को बेचती है रात को, तब जाकर उनका घर का चूल्हा जलता है। 1 करोड़ 12 लाख बच्चियां मां के पेट में मार दी जाती है। कोई आपके पास ऐसा वो अलादीन का चराग के झड़ो, जला दो, हिला दो, तो कोई मन्नो सलवा नाजिल हो जाए और बेटी का पेट के अंदर, मां के पेट के अंदर उनको 9 मौत के घाट उतारा जाए? है कोई भारत में? हमारी भारत के अंदर 1990 की रिपोर्ट है ये कि 1 करोड़ 12 लाख बच्चियां पिछले 4 साल के अंदर मार दी गई। ये है हमारे देश के अंदर निज़ाम और सिस्टम। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि बताओ हुआ क्या था असल में? उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी, मैं पसीने में था, मेरी बेटी गड्ढा खोद कर तैयार करके ये दिया कि अब्बा लीजिए आपका गड्ढा खोद कर तैयार हो गया। वो बच्ची खुद उसमें दफन होने वाली थी। बाप के दिल में जर्रा बराबर रहम नहीं आया। बताइए कितने सख्त दिल होंगे वो लोग जो बेटियों को जिंदा दफन करते थे। कितने सख्त दिल हो तुम कर्नाटका के नौजवानों। तुम्हारी जवानी तो बेटी की इज्जत को बचाने में खत्म होना चाहिए। तुम्हारी जवानी तो जय श्री राम का नारा नहीं, जस्टिस फॉर बहन मनीषा, जस्टिस फॉर बहन निर्भया, जस्टिस फॉर डॉक्टर प्रियंका, जस्टिस फॉर राबिया बसरिया, जस्टिस फॉर सना, जस्टिस फॉर कल्पना, ये तुम्हारी जुबान में आवाज होनी चाहिए। जय श्री राम का नहीं। श्री रामचंद्र जी अपनी हिफाजत कर लेंगे। उन्होंने तो बहुत मेहनत की इस देश में, इस धरती को अमन और शांति को बहाल करने के लिए। नाम लेते हो जय श्री राम का, काम क्यों नहीं करते श्री रामचंद्र जी वाले जी? खामखा मरोगे तो श्री रामचंद्र जी कहेंगे अरे तुम तो मुझसे तुम तो रावण से भी आगे बढ़ गए। जुबान में बोलते थे जय श्री राम, अंदर मेरी भक्ति नहीं करते थे तुम। मैं तो वो था जो माते का आदर करता था, पिता का आदर करता था, और तुम लोग तो जनाब तुम बेटियों को नंगा करने में तुले हुए थे। क्या जवाब देंगे हमारे ये हिंदू नौजवान? ये नौजवान हैं, ना तो ये हिंदू हैं ना तो क्रिश्चियन है, ये नालायक है, ये करप्ट है, ये राम भक्त नहीं, ये करप्ट है। ये मैं कहाँ करता हूँ? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा क्या? आगे बताओ क्या हुआ? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सुन भी रहे हैं, आँख से आंसू भी जारी है कि बताओ तुमने उस बच्ची के साथ क्या किया। वो बच्ची जिसने खुद से गड्ढा खोद कर तैयार की तुम्हारे साथ रहकर, तुमने उस बेटी के साथ में क्या किया? उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी, जब गड्ढा खुद कर तैयार हो गया तो मैं उस बेटी के हाथ को पकड़कर गड्ढे में धकेलने लगा तो बेटी बोलने लगी कि अब्बा क्या आप मुझे दफन करने के लिए गड्ढा खोद रहे थे? उन्होंने कहा कि हाँ बेटी, तुमको इस दुनिया में रहने का कोई हक़ नहीं। तो उस बेटी ने कहा कि क्यों अब्बा, आप मुझे क्यों मारना चाहते? मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपकी बेटी हूँ, लेकिन मैं आपके घर से निकल जाऊँगी, मैं ख़ुद मेहनत करके खाऊँगी, लेकिन आप मेरे खून से अपने हाथों को मत रंगिए। ए अब्बा, अगर आपको ऐसा डर है
कि आप मुझे जहेज़ कहाँ से देंगे, आप मुझे तिलक कहाँ से देंगे। ए अब्बा, आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं मेहनत मजदूरी करके अपनी शादी का बंदोबस्त कर लूँगी, लेकिन आप मुझे दफन मत कीजिए। वो सहाबी कहते हैं कि अल्लाह के नबी, मैंने अपनी बेटी की एक भी रिक्वेस्ट नहीं सुनी। बेटी चीखती रही कि अब्बा ये काम मत कीजिए, मुझे ज़िंदा दफन मत कीजिए। कितने पत्थर दिल इंसान थे उस वक्त, कितने पत्थर दिल लोग थे कि उस सहाबी ने एक बात ना मानी। उस वक्त सहाबी नहीं थे, बल्कि ज़माने जाहिलियत में कुफ्र की हालत में मुशरिक थे। उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी, मैंने एक भी बात मेरी बेटी की नहीं मानी। मैंने फ़ौरन ज़ोर से धक्का दिया, उसको गड्ढे में गिरी, मैंने मट्टी 5 मन मट्टी उसके पूरे बदन पर दफन कर दिया उसको। ए अल्लाह के नबी, कोई चारा है बताइए मेरी मग़फ़िरत का। अल्लाह के नबी रोने लगे। अल्लाह के नबी ने फ़ौरन कहा कि लोगों, बेटियों को ज़िंदा दफन मत करो, बेटियां तुम्हारी घर की इज्जत है, ये बेटी माँ बनेगी तो इनके कदम के नीचे जन्नत होगी, याद रखो। अल्लाह के नबी का फरमान। अल्लाह के नबी की बेटी को, उनकी उम्मत की, कौम की बेटी को आज कहते हो जय श्री राम, नारे लगा करके बुर्का उतारते हो। और सुन लो, अगर आप अपनी ताकत के बलबूते पे करते तो भारत की धरती पर बड़ी बड़ी जवान बेटियां हमारी पैदा होकर इस देश के अंदर में हुकूमत की। चांद बीबी को कौन नहीं जानता, उसने इस देश के अंदर मुगल से अपने किले को, जूनागढ़ के किले को बचाया। उस बेटी का नाम चांद बीबी, रज़िया सुल्ताना, शाह अल्तमश की बेटी थी। अपने बेटों को हुकूमत न देकर अपनी बेटी को हुकूमत दी। उसका नाम रज़िया सुल्ताना यूं ही नहीं पड़ा था, बल्कि इस देश की आन बान शान के लिए उसने अपने मर्दाना लिबास पहनकर, लेकिन बुर्क़े में आती थी, 2 पारा कुरान करीम की तिलावत करती थी। कौन? रज़िया सुल्ताना, शाह अल्तमश की बेटी रज़िया सुल्ताना। लाहौर के जालिम बादशाह का मुकाबला करके इस देश को बचाया। तुम बेटी का अपमान करते हो। बेटी तो वो होती जब शाह अल्तमश पर जब शेर हमला आवर होता है तो उसका बेटा भाग जाता है दुम दबाकर कि मेरे अब्बा पर शेर आया, कहीं हमें ना खा ले। अगर उस शेर से शाह अल्तमश की जान किसी ने बचाई तो उस बेटी का नाम रज़िया सुल्ताना था। वो भी एक बेटी थी समाज की। कौन थी झांसी की रानी? कौन थी लक्ष्मीबाई? औरत को कमज़ोर समझते हो? डूब मरने की ज़रूरत है तुम नौजवानों पर। पढ़ो, मेहनत करो अपनी किताबों पर, ताकि इस देश के लिए तुम कुछ कर सको। आओ खड़गपुर देखो तारीख़ IIT कॉलेज की। हमने कई जगह तकरीर में भी कही, आज भी आप लोगों को याद दिला देता हूँ कि हमारे IIT जो यहाँ पर कॉलेज है हमारे आपके खड़गपुर मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में। आपका तो ये झारग्राम है, इसके करीब में ही, लेकिन आप लोग खुशकिस्मत है कि आपके इस यूनिवर्सिटी से बड़े बड़े विद्वान, अमेरिकन कैबिनेट में यहाँ का पढ़ा हुआ प्रोफेसर मौजूद है, साइंटिस्ट है यहाँ का पढ़ा हुआ मौजूद। सुंदर राम पिचाई, गूगल का CEO, यहीं से ना, खड़गपुर से। उसका अब्बा दूध बेचता था स्कूटर पर बैठकर, यही खड़गपुर में। साउथ का रहने वाला, यहीं सेटल हो गया, बेटे को पढ़ाया और यहीं से टॉप पोजीशन हासिल करके कहाँ है वो? गूगल का CEO बना हुआ है। उस तरह मेहनत करो ना। उसका भी तो नाम था सुंदर राम पिचाई। वो कहता कि मैं राम पिचाई इसीलिए जय श्री राम, मेरे नाम में राम, मैं भी जय श्री राम। वो ऐसा करेगा तो फिर तो रोज़ी रोटी नहीं मिलेगी। बाद में बोलते हो योगी जी, मोदी जी तो हमको नौकरी नहीं दे रहे। नौकरी कहाँ से मिलेगा जब तुम उनके पीछे कहोगे कि जय श्री राम, जय श्री राम। अगर बोलोगे कि जय माई, अपने करियर के बारे में बोलोगे, जय का नारा लगाओगे, तब ना कुछ होगा। वो सिर्फ जय श्री राम, जय, अलग अलग तरह से नाम लेते रहते हैं। तो मैं धार्मिक एतबार से सही, धार्मिक एतबार से आप जय श्री राम लगाइए, अच्छी बात। हम भी लगाएंगे, या अल्लाह रहम फरमा, अल्लाह तू राज़ी हो जा, अल्लाह अकबर, धार्मिक एतबार से सही। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर समाज में किसी की बेटी है, अगर सही परवरिश की है तो जन्नत में जाएगा, मेरे साथ जाएगा वो जन्नत।
मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसलिए मेरे भाइयों, मेरे समाज के नौजवानों, मेरी ये तकरीर उन लोगों तक पहुंचनी चाहिए जो लोग औरत को अपमान करते हैं। आजकल मेरी टॉपिक जो है उमूमन औरत के ऊपर ही होती। कल मैं और ज़्यादा गहरी रिसर्च किसी प्रोग्राम जहाँ करीब में ही है वहाँ पर मैं पेश करूँगा। लेकिन मेरे भाइयों, एक बात तो तय है, खुद से ज़िंदगी का फ़ैसला कीजिए, लकीर के फ़कीर मत बनिए किसी नेता का या किसी लीडर का। खुद से अपने अंदर क्वालिफ़िकेशन पैदा कीजिए। हमारे नौजवान अगर संगठन बनाते हैं, कोई गलत नहीं। आपके जो जवान कमेटी है इस मदरसे के साथ जो जुड़े हुए हैं, मुझे बहुत खुशी मिली, बहुत ज़्यादा खुशी इसलिए हुई कि जवान लोगों ने टारगेट तय किया है और इस बेटी की लड़ाई में मैदान में आगे रहिए। अगर ज़रूरत पड़ जाए प्रोटेस्ट की इंशाअल्लाह करेंगे, लेकिन हम अपनी बेटी के नारे तकबीर की सदा को झुकने नहीं देंगे। इंशाअल्लाह लड़ेंगे। क्यों? क्योंकि भारत का संविधान हमको लड़ने का अधिकार देता है। कुरान मना नहीं करता, वैदात मना नहीं करते, संविधान मना नहीं करते, तो तुम किस खेत की मूली हो जी मना कर रहे हो कि हमारी बेटियां यहाँ पर नकाब नहीं पहनेंगी, बुर्का नहीं पहनेंगी, ये नहीं करेंगी, वो नहीं करेंगी। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, आप इन्हीं में उलझे हुए। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, नबूवत से पहले की ज़िंदगी मैंने आप लोगों के सामने रखी है, मेरे भाइयों, मेरे समाज के लोगों और हमारी माँ और बहनों। आप भी अपने शौहर का इज़्ज़त व एहतराम कीजिए। और कुछ लोग बोलते हैं ना कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैंडल करते थे 11 बीवी को। एक वाक़या बताकर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अम्मा आयशा ने पूछा, शायद